Hello students, welcome to all of you in my online study class. Today we are going to study Intermediate English Prose Lesson 3, The Secret of Health, Success and Power, written by James Allen. जी हाँ, आज हम लोग इंटरमीडिएट प्रोज में लेसन 3 पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है द सीक्रेट ऑफ हेल्थ, सक्सेस एंड पावर। स्वास्थ्य, सफलता और सामर्थ्य का रहस्य। राइटर इसके हैं जेम्स एलन। जेम्स एलन वाज एन अमेरिकन राइटर। हिज एसेज आर फेमस फॉर मोरल टीचिंग्स। ही इज नॉट ओनली अ राइटर बट ऑल्सो अ थिंकर एंड अ ग्रेट फिलोसोफर। तो आइए इस लेसन को स्टार्ट करते हैं। ये द सीक्रेट ऑफ हेल्थ, सक्सेस एंड पावर जो लेसन है, ये टॉपिक जेम्स एलन के बुक फ्रॉम पॉवर्टी टू पावर नामक बुक का एक अंश लिया गया है जो हमारे सिलेबस में शामिल है। तो आइए इस लेसन को समरी के अकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं। इन दिस चैप्टर द ऑथर टेल्स अस द सीक्रेट ऑफ हेल्थ, सक्सेस एंड पावर। दीज आर इंटरलिंक्ड विथ वन अनदर। इस अध्याय में लेखक हमें यह बताता है कि सफलता, सामर्थ्य और स्वास्थ्य का क्या रहस्य है और ये सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अकॉर्डिंग टू द ऑथर, फर्म फेथ एंड प्योरिटी ऑफ ऑल काइंड्स इज द सीक्रेट ऑफ हेल्थ, सक्सेस एंड पावर। सच ए मैन इज फ्री ऑल काइंड्स ऑफ डिजीज, फेलियर एंड डिजास्टर। लेखक के अनुसार सभी प्रकार के शुद्धता और विश्वास ही सफलता, सामर्थ्य और स्वास्थ्य का रहस्य है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे व्यक्ति जो इन सभी चीजों से स्वतंत्र होते हैं और ऐसे व्यक्ति हमेशा किसी भी प्रकार के बीमारी अर्थात रोग, असफलता या आपत्तियों से या संकटों से दूर रहते हैं, मुक्त रहते हैं। एक्चुअली दिस चैप्टर कैन बी स्टडीड इनटू 3 पार्ट्स: secret of physical health, secret of power, and last, secret of success. At first, let us see secret of perfect physical health. Only that mind which is free from evil things such as anger, worry, jealousy, and greed, etc. can enjoy the perfect physical health. So we can say that one should learn to harmonize their thoughts and think positive thoughts. कहने का मतलब ये है कि केवल वही मस्तिष्क जो बुरी चीजों से, जैसे कि एंगर यानी कि क्रोध, चिंता, ईर्ष्या, लालच इत्यादि से दूर हो, मुक्त हो, वही पूर्ण रूप से शारीरिक स्वास्थ्य का आनंद ले सकता है। और इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि हमें सकारात्मक विचार के प्रति अग्रसर होना चाहिए। Moreover, these who complain about breakdown due to overwork should learn to work without fiction. Only a man who is free from anxiety and worry and works continuously and calmly can accomplish his work by retaining his health. कहने का मतलब क्या है कि इसके अतिरिक्त ऐसे लोग जो अत्यधिक काम के वजह से, ज्यादा ओवरवर्क की वजह से टूटा हुआ महसूस करते हैं, उन्हें सीखना चाहिए बिना किसी रुकावट के निरंतर शांतिपूर्वक निरंतरता के साथ काम करते रहना सीखना चाहिए। और ऐसे लोग ही जो है उदासी और चिंता से क्या होते हैं, फ्री रहते हैं, मुक्त रहते हैं और इसके साथ साथ वो अपने स्वास्थ्य को भी बरकरार रखते हैं। और ऐसे लोग अपने स्वास्थ्य को बरकरार रखते हुए समस्त प्रकार के कार्यों को संपादित करते हैं। एंड नाउ लेट अस सी सीक्रेट ऑफ सक्सेस। सीक्रेट ऑफ सक्सेस, अ पॉजिटिव थिंकिंग लीड्स अस टू अ लास्टिंग सक्सेस। इट इज ट्रूली सेड दैट मैन हिमसेल्फ इज द मेकर ऑफ हिज फेट, नॉट मैटर गुड और बैड। मतलब सकारात्मक सोच ही किसी को अंतिम सफलता की ओर ले जाता है। और ऐसा कहा गया है कि व्यक्ति जो है अपने भाग्य का निर्माता वो खुद होता है।
ये मामला नहीं होता, ये इसकी कोई बात नहीं है कि वो आदमी बुरा है या अच्छा है, लेकिन अच्छा हो या बुरा हो, अपने भाग्य का निर्माता वो खुद है। इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल वी शुड हैव अ लविंग हार्ट एंड ब्रॉड आउटलुक ऑन थिंग्स। बाय बीइंग अनसेल्फिश, प्योर एंड अ फर्म बिलीवर वी कैन अचीव ग्रेट सक्सेस एंड पावर इन आवर लाइफ। कहने का मतलब क्या है? सफल होने के लिए हमें शुद्ध हृदय और ब्रॉड आउटलुक अर्थात विस्तृत दृष्टिकोण होना चाहिए किसी भी वस्तु को लेकर के, और इसके अतिरिक्त निस्वार्थी, शुद्ध और दृढ़ विश्वास के साथ हम अपने जीवन में सामर्थ्य और सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। किसके द्वारा? निस्वार्थ भाव से, शुद्ध मन से और दृढ़ विश्वास के साथ। So we should work towards a single purpose and put all our energy and effort in achieving it. By working continuously and constantly, we will be able to achieve success. मतलब इसलिए हमें एकमात्र उद्देश्य की ओर, एकमात्र उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करना चाहिए और अपने समस्त प्रकार की ऊर्जाओं और प्रयासों को झोंक देना चाहिए उसको लक्ष्य को प्राप्त करने में। और ऐसा हम कैसे कर सकते हैं? बाय वर्किंग कंटिन्यूअसली एंड कॉन्स्टेंटली, लगातार और निरंतर उस कार्य को करके हम सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। नाउ द थर्ड पॉइंट, secret of power. Let us see secret of power. How can we get secret of power? According to the author, every long-lasting work can be accomplished by the power of faith. लेखक जेम्स एलन के अनुसार किसी भी कार्य को हम संपादित कर सकते हैं by the power of faith, अर्थात विश्वास की शक्ति के साथ। विश्वास की शक्ति के द्वारा हम किसी भी कार्य को, लंबे से लंबे कार्य को संपादित कर सकते हैं। One should have faith in the Almighty, in the law of universe, in one's work to accomplish that work. मतलब किसी को भी, हर किसी को उस सर्वशक्तिमान में विश्वास रखना चाहिए, सांसारिक नियमों पर विश्वास रखना चाहिए और अपने विवेक पर, अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए किसी भी कार्य को संपादित करने के लिए। One should always follow the voice of conscience that will guide one on the right path. अर्थात हर किसी को अपने अंतरात्मा की आवाज का अनुसरण करना चाहिए जो हमें सही रास्ते पर ले जाने में हमारी मदद करती है। The man who has firm faith will have no uncertainty about any work in his mind. व्यक्ति जो दृढ़ विश्वासी होता है वो कभी अपने मस्तिष्क में किसी भी कार्य को लेकर अनिश्चित नहीं रहता, उसे उस कार्य को करने के बारे में पूरा कॉन्फिडेंस रहता है। His faith will lead him the success, happiness, peace and power. उसका विश्वास ही उसके सफलता, खुशी, शांति और सामर्थ्यवान बनाती है, उसे शक्तिमान बनाती है, उसको सफल बनाती है। उसका जो विश्वास है, जो फर्म फेथ है, his strong faith will break all the barriers on the way to his success. उसका जो दृढ़ विश्वास है वो उसके सफलता के मार्ग में आने वाली सभी प्रकार के बैरियर्स, मतलब होता है बाधाओं को क्या करती है? तोड़ देती है। In this way, we should have faith and work honestly without getting worried about result. इसका मतलब इस प्रकार से हमें ईमानदारी से और विश्वास के साथ बिना परिणाम की चिंता किए हुए, अर्थात बिना परिणाम की चिंता किए हुए हमें अपना कार्य करते रहना चाहिए और विश्वास बनाए रखना चाहिए। राइट थॉट्स एंड राइट एफर्ट्स विल डेफिनेटली ब्रिंग अबाउट राइट रिजल्ट। मतलब सही सोच और सही प्रयास, अर्थात सकारात्मक सोच और सकारात्मक प्रयास जो है हमेशा सही परिणाम हमको निश्चित रूप से देते हैं। एक्चुअली ऑल पावर इज एसोसिएटेड विथ इमोबिलिटी। सभी प्रकार की शक्तियां जो हैं अडिगता से संबंधित है, स्थिर होती हैं सभी प्रकार की शक्तियां। द पावरफुल मैन इज वन
who is not moved by emotion or passion and remains calm and firm. देखिए, शक्तिशाली व्यक्ति वह होता है जो भावनाओं में बहता नहीं है और शांत रहता है, दृढ़ रहता है किसी भी परिस्थितियों को देख करके. द ऑथर डिफरेंशिएट बिटवीन पैशन एंड पावर. इस लेसन में लेखक जो है पैशन और पावर में डिफरेंशिएट करता है, अंतर बताता है कि पैशन और पावर में अंतर है. क्या अंतर है? अकॉर्डिंग टू द ऑथर, पैशन रिजल्ट्स इन द वीकेनिंग ऑफ पावर, while power is like a rock that remains calm and unmoved under all circumstances. अर्थात पैशन जो है, तीव्र इच्छाएं जो मन के अंदर की होती हैं, वो शक्ति में कमी दर्शाती है, वो शक्ति का लाश है, शक्ति का अपव्यय है. जबकि पावर इज लाइक अ रॉक, जबकि सामर्थ्य एक चट्टान की तरह है, दैट रिमेन्स काम एंड अनमूव्ड, जो अडिग और शांत रहता है अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस, सभी प्रकार की परिस्थितियों में. लेसन में भी एक लाइन मिलेगा आपको, पैशन इज नॉट पावर, इट इज अब्यूजेज ऑफ पावर, डिस्पर्सन ऑफ पावर. यानी कि पैशन जो है शक्ति नहीं है, वो शक्ति का अपव्यय है. तो इस प्रकार से अलग अलग हिस्सों में हमने सेक्रेट ऑफ हेल्थ, सेक्रेट ऑफ सक्सेस एंड सेक्रेट ऑफ पावर को पढ़ा. एंड एट लास्ट द ऑथर कंक्लूड्स, निष्कर्ष निकालता है कि द सेक्रेट ऑफ हेल्थ इज अ प्योर हार्ट एंड वेल गवर्न्ड माइंड. द सेक्रेट ऑफ सक्सेस इज an unfaltering faith and wisely directed aim, and secret of power is to possess to strong willpower to keep under control the wishes and desire of the mind. कहने का मतलब क्या है? अंत में इस पूरे लेसन को पढ़ने के बाद हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि स्वास्थ्य का रहस्य जो है वो हृदय की शुद्धता और पूर्ण रूप से संतुलित मन ही स्वास्थ्य का रहस्य है. दृढ़ विश्वास और बुद्धिमानी पूर्वक निश्चित किया गया हुआ जीवन का उद्देश्य सफलता का रहस्य है. और दृढ़ इच्छा का स्वामी होना, अर्थात फर्म डिटर्मिनेशन होना अपने अंदर, दृढ़ इच्छा का स्वामी होना और अपने मन की अभिलाषाओं को अर्थात विशेष एंड डिजायर्स, इच्छाओं को कंट्रोल अर्थात नियंत्रित करना ही पावर का क्या है? रहस्य है, सामर्थ्य का रहस्य. तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से इस लेसन में हमने ये जाना कि हेल्थ, सक्सेस एंड पावर का वास्तव में मेन थीम, मेन सीक्रेट क्या है. अभी स्क्रीन पे आपको पैसेज वाइज एक्सप्लेनेशन और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर दिखेंगे, आप उनको अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं. ओके, नोट कर लिया. तो इस तरह से ये लेसन 3 द सीक्रेट ऑफ हेल्थ, सक्सेस एंड पावर समाप्त हुआ. आज के लिए बस इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए